मनीष गर्ग। खबर भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दीपावली के अवसर पर स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे जीएसटी बदलावों के बारे में जनता को जागरूक करें और स्वयं भी इसे गहराई से समझें। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन की थीम स्वदेशी और एक पेड़ मां के नाम रखी गई है। इसके तहत एक बगिया मां के नाम अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता उत्सव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दुर्गा पूजा पंडालों में भी स्वच्छता और स्वदेशी थीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुंचे। और निश्चित रूप से इससे आम आदमी को, किसानों को, एमएसएमई जो हमारे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, सबके जीवन में एक स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है स्वदेशी के मार्ग पर देश चले, और स्वदेशी के मार्ग पर देश चलेगा तो हमारे स्थानीय इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तकरघा, इन सब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि जहाँ जीएसटी कम हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे एमएसएमई के उद्योग, इनको मार्केट मिलेगा। और इसलिए जहाँ जीएसटी कम हुआ वहाँ हम इस दिवाली पे एक स्वदेशी का आंदोलन भी हम चलाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। आज ही संबंध में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है कि जीएसटी को समझें और जनता के बीच में चर्चा का विषय हो कि हमने जीएसटी कम करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करने 17 तारीख को धार जिले में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो थीम लाइन है वह है स्वस्थ नारी, स्वदेशी व एक पेड़ मां के नाम। साथ ही एक बगिया मां के नाम, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी इसकी मुख्य थीम रहेगी। आप सभी जानते हैं इस सब कार्यक्रम से जहां पर्यावरण को लाभ होगा, जहां महिला सशक्तिकरण की एक दिशा में काम है, जहां गरीब और हमारे एसटी वर्ग के लोगों को लाभ दिलाने की अधिकतम कोशिश की जा रही है, ये थीम उसके लिए ली गई। तो ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य के साथ रखा है कि हम पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, एक रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, और उसके साथ ही स्वदेशी और एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा जो हम हर्षोल्लास से मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इस बार भी हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव, शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है इसको। अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना,
सफाई मित्र सुरक्षा शिविर हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज सब उसकी पूरी करे। ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम एनजीओस, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी अभी जो धार्मिक त्योहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहां पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहां पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहां आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहां पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहां स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त नहीं किए जा सकते, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, कब से BS5 तक पहुंचे हैं हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था, अब हमने इस पे बहुत गाड़ियों में काफी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही है। पर BS1 और BS2 ये काफी पोल्यूशन पैदा करते हैं, तो ये स्क्रैप कैसे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं, तो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री में जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी, उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर करयान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर करयान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें भारत सरकार भी ये चाहती है। भारत सरकार हमको हमारी मदद भी करेगी इसमें। भारत सरकार ने कहा है कि आप जितना भी इसमें सब्सिडी देंगे हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे, तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है।